पहले पार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड हिटेड लगी थी मूवी के अंदर। हमज़ा का वो क्राई करना 26/11 का टैग देख के, अपने आप को होल्ड करके ग्रज रखना और वो बड़े साहब जो निर्माण डकैत था उसका नाम काटना। इस मूवी ने पूरे का पूरा चीज़ें बदल दिया था, पूरे का पूरा सिनेमैटिक। मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर फर्स्ट के बारे में, पर उसका ट्रेलर, सेकंड पार्ट का ट्रेलर अभी जस्ट ड्रॉप आउट हुआ है। तो हम बात करते हैं उसके ट्रेलर के बारे में, क्या वो ट्रेलर क्या दिखाना चाह रहा है और क्या क्या हमें हिडन जेम्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं धुरंधर 2 के एक एक्सप्लोसिव ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, रिवेंज और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। ट्रेलर क्लियरली हिंट देता है कि सीक्वल पहली फिल्म से ज़्यादा डार्क और इंटेंस होने वाला है। वहीं पर ट्रेलर की ओपनिंग में हमें दिखाया गया है एक आइडियोलॉजी और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जहाँ स्टार्टिंग के एक इंटेंस प्लेन सीन्स के अंदर होता है, जहाँ एक टेररिस्ट हिंदूज को इंसल्ट करते हुए और अजय सेन साहनियाल उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। यह सीन सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, इसका मेन पर्पस है मूवी के आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट स्टैब्लिश करना। इस मूवमेंट से क्लियर हो जाता है कि स्टोरी सिर्फ टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का नहीं है बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल वॉर का पड़ता है। जब मैंने रिसर्च आउट करना स्टार्ट किया तो 1990 से लेकर 2000 तक हम इंडियंस की, जो कि एक बड़ी सौभाग्य चीज़, एक मतलब हमारी एक आइडियोलॉजी बनी रहती थी कि वी वेट फॉर द थिंग्स, हम कभी पहला टैग नहीं करते थे। इस चीज़ का हमें उन बाकी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और ये एक फर्स्ट जो उनका कट दिखाया गया है वो मूवी में बहुत ही, ट्रेलर के अंदर बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। जहाँ पर सेकेंड चीज़ आती है हमज़ा का ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर हमज़ा, ट्रेलर का सबसे बिगेस्ट हाईलाइट है हमज़ा अली का कैरेक्टर होना। ट्विस्ट ये है कि हमज़ा एक्चुअली एक इंडियन इंटेलिजेंट है, जो हम सबको पता है पाकिस्तान का एक अंडर कवर मिशन पर है। ट्रेलर में दिखा जाता है कि कराची के लियारी एरिया में एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड मारा जाता है और वहाँ पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इस सिचुएशन के लिए फ़ायदा उठाने के लिए हमज़ा बन जाता है बादशाह टू लियारी। फर्स्ट पार्ट के अंदर जहाँ हमज़ा इन्फ्लेटेड का काम करता है, बड़ी दिक्कत के साथ काम करता है, कहने का मतलब है वो उस गैंग के अंदर घूमना चाहता है, पर जब गैंग नहीं रही है, गैंग का लीडर खत्म हो चुका है, ही गॉट अ चांस टू मेक हिमसेल्फ एज अ किंग। जहाँ पर हमें हमज़ा गेम खेल रहा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर, पर धुरंधर 2 में वो पूरा का पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है। ट्रेलर के आगे जाके हमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, या फिर कह सकते द मेन पॉइंट इज अबाउट द चेंजिंग इन द थीम। जहाँ पहले चेंज था पेशेंट से रिवेंज तक का, फर्स्ट मूवी का थीम था नजर और सब, मतलब पेशेंट एंड द ऑब्जर्वेशन, पर सेकंड पार्ट के अंदर इस पूरे के पूरा पलट दिया है, जहाँ पर सीक्वल का थीम चेंज हो जाता है और हौसला ईंधन बदला है। इसका मतलब ये है कि हमजा वेट नहीं कर रहा, अब वो डायरेक्ट रिवेंज मोड में आ चुका है। इस थीम चेंज से मूवी को टोन भी ज़्यादा डार्क और एग्रेसिव हो जाती है। नाउ टॉक अबाउट द अदर पॉइंट, जहाँ पर इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल विलन्स देखने को मिले। अगर रहमान डकैत मर भी गया, पर लियारी का हाल क्या होने वाला है, जहाँ पर ISI, हिसामुद्दीन, मतलब काफ़ी चीज़ें, ISI होगी, बलूचों की फाइट होगी और इवन कि वहाँ की करप्ट पुलिस, क्राइम गैंग्स लॉर्ड, वो सब उसके पीछे पड़े हैं। तो 2 का हीरो एक विलन से नहीं पूरे सिस्टम से लड़ रहा है जहाँ पर है। और वी टॉक अबाउट द सबसे मेन पॉइंट है इमोशन। ये मेरे लिटरली बहुत सरप्राइज था, जहाँ पर येलिना गन सीन देखने के लिए। ट्रेलर का सबसे शॉकिंग मूवमेंट वही था जहाँ पर येलिना गन पकड़े हुई है और उसे चला नहीं रही है। ट्रेलर में इतना ही कट पॉइंट हमें दिखा रखा है। इस सीन्स के पीछे बहुत पॉसिबल थ्योरी हो सकती है। पहला ये हो सकती है कि येलिना को हमजा की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है, जो कि थोड़ी बहुत पॉसिबल नहीं लग रही मेरे को। वहीं हमजा को शूट करने वाली होती है, सेकंड मतलब वो कनेक्टिविटी है। थर्ड ये है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकती है। पर ये जो इमोशनली स्टोरी लाइन हमें ट्रेलर के अंदर जो थोड़ा सा ग्लिम्सम दिखाया गया है, इट लिटरली टेका, मतलब वो हमारा दिल तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। खैर, अगर वो चीज़ों का इम्पैक्ट तब पता लगेगा जब वो चीज़ें खींचेंगी। और हिस्टोरिकल रेफरेंस काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, जहाँ पर 26/11 से लेकर 1970 वॉर का भी दिखाया गया है। इसके अंदर मेजर इकबाल, ट्रेलर के अंदर मेजर इकबाल ने ये रिवील किया था कि उन्होंने कैसे एक हिंदुस्तानी आर्मी के बंदे का वो जो चीज़ें लेके सर मुड़वा के उन्होंने प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के सर वो पैरों पे रखा था। वो लिटरली काफ़ी चीज़ें अपने आप को, मतलब हमें बहुत बुरी लगती है जो ट्रेलर में लिटरली दिखाया गया। और आदित्य धर सर ने जिस तरह की डायरेक्शन दिखाई गई है, वो उन चीज़ों को बहुत बखूबी तौर से करते हैं जो कि हमें थोड़ा उकसा भी दे। पर क्या ट्रेलर में ये दिखाया गया है, जब मैंने पूरी का पूरा एक रिसर्च किया तो हाँ, मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि 26 जो जो ट्रेलर के अंदर जो ग्लिम्सम हमें दिखाए गए हैं वो रियल इवेंट्स के, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा ग्राउंडेड और थोड़ा डेप्थ देते हैं। वहीं पर बात करें म्यूजिक और सिनेमैटिक स्टाइल की, ट्रेलर का जो गाना है आरी आरी, वो दिखाता है राइज ऑफ हमजा अली। जब भी म्यूजिक प्ले होता है, हमजा का राइज और डोमिनेंस दिखाया जाता है। इस ट्रेलर को एक गैंगस्टर वाइब मिलती है और लिटरली, क्योंकि
ये काफ़ी ज़्यादा रिमिक्स होके आ रहा है और लिटरली इस बार तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फाइनल डायलॉग है, बिगेस्ट हिंट है, जहाँ पर हामजा अली रिवील करता है कि अब पाकिस्तान की जो कि हुकूमत है उसको चलाएगा इंडियन के बंदे, मतलब हामजा अली। इससे लगता है कि मूवी का क्लाइमैक्स एक मैसिव जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन हो सकता है, जहाँ पर अगर आपने बहुत बखूबी तौर से देखा हो, यहाँ पर मेजर इकबाल के साथ उनकी फाइट हो रही है। आप ट्रेलर के अंदर जब देखोगे ध्यान से तो एक चश्मे वाला बंदा भी है, दूसरा ही बंदा है। चश्मे वाला बंदा लिटरली वो हो सकता है जहाँ पे फर्स्ट हाफ में 26/11 में हमें दिखाया गया था, जब वो एक इंजीनियर बोलता है। आई थिंक ही कंसिडर देम, उसको वो लेके चल रहे हैं। दूसरा आ गया का मेजर इकबाल जो कि पिट रहा है, लड़ाई भी कर रहा है। और जो टाइम स्पेंड दिखाया गया इस ट्रेलर के अंदर, जो हमें बताया गया है जो मूवी में होने वाला है, वो है स्टार्टिंग से लेकर टिल तक, क्योंकि मेजर इकबाल की एज बढ़ रही है वहाँ पर। वो चीज़ें फेस लेवल, मतलब वो सीनबल हो रही है, फेसिबल दिखाई दे रही है हमें। और हिडन थ्योरी जो हम लेके चल सकते हैं, आई थिंक पॉसिबल ना हो हामजा की डेथ। ट्रेलर के इमोशनल टोन को देखकर फैंस एक थ्योरी मैं खुद बना सकता हूँ कि हामजा शायद मूवी के एक एंड में जाके मर सकता है। रीज़न है कि यालिना का उसको इमोशनली गनशन दिखाना, रिवेंज बेस्ड थीम और हीरो का एक्शन ब्रेकडाउन होना। अगर ये मूवी इस स्पेस पे जाएगी तो आई थिंक इनकम्प्लीट होने वाली है। पर क्या कंक्लूजन ये भी निकलता है ट्रेलर को देखते हुए कि ये एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये एक डार्कर, बिगर, इमोशनल इंटेंस स्टोरी होने वाली है। अगर फिल्म ट्रेलर को लेवल पर डिलीवर कर गया तो इंडियन सिनेमा की सबसे पावरफुल एक्शन थ्रिलर हमें एक बनती दिख सकती है। एंड आई लिटरली थिंक अबाउट इट कि ये मूवी कहाँ से कहाँ जा रही है। जिस तरह की एक्शन दिखाए गए हैं और ट्रेलर दिखाया गया है, आई होप ये उस पर खड़ी उतरे। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि इसकी टिकटें बुक होना स्टार्ट होगी और जो उसका फिगर आउट हो रहा है वो लिटरली थोड़ा सा शॉकिंग भी है, काफ़ी अच्छा रहा है। पर खैर, अगर आप कोई भी, मैं आई थिंक आई मिस आउट समथिंग लूप होल अबाउट दिस ट्रेलर, जस्ट प्लीज़ कमेंट में, नहीं और ट्रेलर के अंदर, मतलब कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये बिल्कुल पसंद आया हो मेरा ब्रेक डाउन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट माई चैनल। एंड आई एम थैंक्स टू मेक दिस next video to 1000 views. Bye bye. Thank you.